ओके तो हेलो दोस्तों। आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जो हमने ट्रेड को अपडेट किया था उसके पीछे का क्या लॉजिक था, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड प्लस मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ अपने दादाजी के बारे में। जैसा मैंने बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था कि 8 दिसंबर को। एंड और प्लस उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल में सबको एक्सप्लेन किया था कि क्यों। एंड लगभग मैं 7 या 6 तारीख को मैं एडमिट हुआ था, मतलब दादाजी को लेके हम लोग लोहिया हॉस्पिटल में थे। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में, वहाँ पर हम लोग एडमिट थे। एंड उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे हम लोगों ने उसके बाद 5-6 दिन में रिकवरी हुआ। एंड फिर हम लोगों ने यहाँ पर 15 तारीख को हम लोग वापस गए। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ठीक है, हालांकि मैं 14 तारीख के आ गए थे, लेकिन 15 तारीख को हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किए। और ये है कल का अपना ट्रेड। ठीक, अब देखो आपके पास दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है, सही नॉलेज है, आप कभी भी अपनी नॉलेज को यूज़ करके आप ट्रेड कुछ भी कोई भी काम कर, अगर आपके पास हुनर है तो उस हुनर का यूज़ करके आप अपनी जीवन को आगे ले जा सकते हो। ठीक है, तो बस सिंपल यही है कि मैं आपको सिंपल से एक ही मैसेज है कि आप लोग अपने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेड करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड सिर्फ खाली चार्ट देख के ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर कैंडल स्टिक बनती है इसके पीछे का जो लॉजिक है वो डेटा होता है। बड़े प्लेयर डेटा कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं कहाँ पर नहीं, ये चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन माइंडसेट क्या होता है, सभी लोग का एक जैसा नहीं होता, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि आपका माइंडसेट उस लेवल तक ले जा सके जहाँ तक मतलब डेटा वाइज लोग बड़े ट्रेडर जो जैसे सोचते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा अपने माइंडसेट को डेवलप कर पाओ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर अपडेट किया, आप टाइमिंग देख सकते हो 11:53। करंट बायर जोन, ठीक, करंट बायर जोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ इस स्क्रीन शॉट को। आप देखोगे यहाँ पर 21,310 का है, यानी जो 21,300 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और करंट बायर जोन का मतलब कि ये वाला जो हमारा जो रिट्रेसमेंट हुआ है ये करंट बायर जोन है, क्योंकि मार्केट फेक ब्रेकआउट हुआ है स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक, तो मार्केट अगर दोबारा रिटेस्ट करेगा तो एग्जैक्टली मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, राइट। और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा था, और मार्केट क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस बाउंस बैक हुआ। एग्जैक्टली आप देखोगे मार्केट ने क्या क्या रिटेस्ट किया एंड अच्छा खासा मार्केट क्या हुआ, फिर आप डायरेक्शन के लिए मार्केट क्या हुआ कि आपका बाउंस हुआ। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अपडेट किया हुआ है, कैसे क्या ट्रेड करना था क्या नहीं, बाकी आपके रिजल्ट जो आपके सामने है। ओके, तो आप देख सकते हो ये वही लेवल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल जो मैं आपको अपडेट करने के लिए कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ ऊपर ही गया। अब इसके पीछे का जो लॉजिक था वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो एंड समझने में। तो मैं डेटा का मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, तो वो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आज मंडे को कैसे ट्रेड करना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो 11:56 का ही डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो 21,300 जो एज अ सपोर्ट लेवल यानी एट द मनी जो वर्क कर रहा था, उस पर अगर आप वॉल्यूम ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हैवी वॉल्यूम कहाँ पर है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे आपका सबसे ज़्यादा हैवी वॉल्यूम है, यानी 18,74,000 है। ठीक है, और अगर बात करें चेंज ओपन ट्रस्ट की तो 1,45,000 का जो कि चेंज ओपन ट्रस्ट सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन ट्रस्ट है किसी और स्ट्राइक प्राइस के आपके कंपेयर में अगर आप देखोगे, तो आपका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा है एंड आपका चेंज ओपन ट्रस्ट भी ज़्यादा है। एंड देन उसके बाद अगर आप ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करोगे तो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपका इसी स्ट्राइक प्राइस पे 1,65,000। ठीक है, और वहीं अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, कॉल साइड में अगर आप वैल्यू देखोगे 16 लाख, जो कि आपका पुट में 18 लाख है, तो आपका जाना आपका 46,000 जो आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, और आपका पुट में 1,45,000 है। ठीक है, आप 1,06,000 आपका कॉल साइड में और आप पुट साइड में आप देखो 1,65,000 है, यानी तीनों चीजें हमारी पुट में ज्यादा थी, जो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जैसा मैं बता चुका, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो मार्केट ऐसे में क्या होता है कि होल्ड हो जाती है। अगर मार्केट अप डायरेक्शन ब्रेक किया देन वापस अगर रिटेस्ट करने आ रहा है अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पर, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ अगर वॉल्यूम होल्ड है प्लस आपका ओपन ट्रस्ट भी यहाँ पर आपका ज़्यादा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन बाउंस हो जाएगी 21,300 से अप डायरेक्शन के लिए, राइट। तो यही सिंपल सा लॉजिक था। बाकी मैं डेली जब भी मैं आपको मंडे से जब भी मैं ट्रेड यहाँ पर अपडेट करूंगा सारा मैं एक्सप्लेन करते आया हूँ डेली का ट्रेड, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट क्लोज हो जाता है फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, फिर मैं आपको इवनिंग में जब भी वीडियो में ये आप देख रहे हो, वीडियो में 7-8 बजे बेसिकली आपको अपलोड होता है, फिर उस चीज़ को मैं आपको डेटा आपको समझाता हूँ कि उसके लाइव मार्केट में ये जो डेटा जो लॉजिक था वो एक्चुअली में क्या था। ओके, तो इससे आपको प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगा, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आपको सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो कल के लिए मतलब मंडे के लिए कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करंट बायर समझना है।
करंट बायर मतलब जहां पर ये इंटर हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपके लिए लेबल्स हो जाए, जो कि करंट बायर्स जो है जो हम काउंट करेंगे, वो हमारे लिए ये एरिया हो जाएगा। ओके, तो यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आपका लेवल हो गया क्या आपका 21,340, जो कि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट लेवल है 21,350 का, जो कि करंट डे पे यानी चेंज ओपन बेस पे मार्केट यहाँ पर मूवमेंट किया है। तो ये आपका न्यू हायर हाई एंड हायर लो कंडीशन मार्केट चल रही है। तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर लोग यहाँ पर ट्रेड किए होंगे, लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको जब लाइव मार्केट में जब मार्केट यहाँ पर आएगा, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इससे अपन आपको ये ध्यान रखना है 21,350 पे आपको आके देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपको क्या देखना, लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन पे आपको देखना है कि आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। 21,350 पे से मैं बात कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर जो अभी सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है 21,300 पे, ठीक। ओके, एंड यहीं पर आप देखोगे अगर चेंज ओपन डे सबसे ज़्यादा है, अगर ये डेटा जो है ये सपोर्ट वाला डेटा अगर उठकर यानी मंडे को मार्केट जब 9:20 पे आपको देखना है चेंज ओपन ट्रस्ट पे यानी ऑप्शन चैन पे आपको देखना, अगर ये डेटा अगर ये डाउन डायरेक्शन के लिए अगर ये शिफ्ट हो रहा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट क्या होगी, फिर वो काम नहीं करेगा। जो करंट डे का 21,350 का मैं सपोर्ट बता रहा हूँ, ये फिर काम नहीं करेगा। उस केस में मार्केट आएगी, रेंज होगी और उसके बाद क्या होगा, डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा। लेकिन अगर यही डेटा अगर ये बदलाव नहीं होता, अगर ये डाउन में शिफ्ट नहीं होता है, उल्टा ये अप डायरेक्शन में शिफ्ट है, यानी 21,300 से ये उल्टा आके आपका ये 350 पर शिफ्ट हो जाता है डेटा, ऐसे केसेस में मार्केट होल्ड हो जाती है। फिर अगेन मार्केट क्या होगी, जैसे ही मार्केट डाउन आएगी देन वापस कंटिन्यू हो जाएगी अप डायरेक्शन के लिए। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो सबसे पहले हमारा होगा 21,340, क्योंकि नियरली हमारा स्ट्राइक प्राइस का होल्डिंग पोजीशन है। ओके, तो ये हमारा एक वर्ड आपको मिल गया। एंड देन उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, मार्केट देखो न्यू फ्रेश आई है, ठीक। न्यू फ्रेश आई है तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना, 50% का करेक्शन आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको इस पॉइंट से सिंपल आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। एंड 50% का करेक्शन अगर आप देखोगे तो आसपास आपको यहाँ पर मिल रहा है 21,410 या 20 के आसपास मिल रहा है, 21,410, ठीक। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये 21,000 आपका 410 ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट अगर अगर मार्केट दोस्तों अगर आपका यहाँ पर जो आपका क्लोजिंग हुआ 21,450 पे, मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन होता है, ध्यान ये रखना है कि अगर तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाती हैं, तीनों चीज़ें मतलब कि तीनों चीज़ों मिस क्या होगा, अगर आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है किस पे, 21,000 आपका 400 पे, एंड प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, एंड प्लस आपका वॉल्यूम भी, अगर तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगा, सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा, ना कि ये डाउन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं, उल्टा कॉल में ये ज़्यादा हो जाती है, तब मार्केट इस केस में मार्केट ब्रेक करेगा और अच्छा खासा मार्केट हमारा जो टारगेट होगा, पहले ही टारगेट हमारा 21,000 आपका 330 या 340 का ही होना चाहिए। ओके, ये पूरा का पूरा 20 का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो इजीली हमको मिल जाएगा, राइट। तो दो लेवल ध्यान रखना है, एंड उसके बाद आपको फिर डेटा आपको समझना है और डेटा मैं आपको समझाता हूँ। ओके, शिफ्टिंग आपको देखना है, ओपनिंग का सबसे पहले शिफ्टिंग देखना है कि सबसे हाईएस्ट जो आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है ये दोनों ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 21,500 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब आपका रजिस्टेंस लेवल। अब ध्यान ये रखना है 9:20 पे आपको देखना ही है कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये देखो अगर आप पूरे ऑप्शन चेन में बात करें कॉल साइड में, तो सबसे ज़्यादा अभी के हिसाब से 21,500 पे नियरली आपका वॉल्यूम है 24 लाख का, और उसके ऊपर आप देखोगे रजिस्टेंस लेवल पे तो कोई नहीं है, और आपका वो ओपन ट्रस्ट के साथ है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें देखनी है, वो मार्केट ओपन होने के बाद 9:20 पे 9:18-19 पे या 9:18 पे या 9:19 पे डेटा अपडेट हो जाएगा, तब आपको देखना है ये जो सबसे हाईएस्ट है ये किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट आपको जनरेट हुआ है उस वक्त, है ना। तब आपको अगर ये अब शिफ्ट होके यानी अगर ये 21,500 से आपको ये लगा कि 9:18 या 19 पे जब डेटा अपडेट हुआ 21,600 पे सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर है वो अपने पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं एज अ रजिस्टर्स लेवल ऊपर, ठीक है। तो मार्केट अगर डाउन भी चल रहा है तो किसी भी टाइम अप डायरेक्शन के लिए जाएगा, तो क्लियर कट का मेरा क्लियर कंफर्मेशन होगा कि 21,500 से मार्केट ऊपर जा सकता है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। बाकी सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, और आपको रजिस्टर लेवल का शिफ्टिंग देखना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि 50% पे ट्रेड करना है या नहीं करना है, ठीक है।
अगर रेजिस्टेंस लेवल अगर आपका दोस्तों ये शिफ्ट हो जाता है तो हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट जब भी करेक्शन होगा, अगर रेजिस्टेंस लेवल 500 वाला अगर शिफ्ट हो जाता है अप रेजिस्टेंस लेवल पे, तो मार्केट अगर डाउन भी आ रहा है तो हाई चांसेस ये है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स होगा नहीं, सेलर्स इसके ऊपर होगा, तो यहाँ से बायर्स क्या होगा, ये वाला जो करंट बायर्स है पोजीशन ऐड करना स्टार्ट करेगा 21,350 पे, देन आपको 21,400 पे, तब मार्केट का करेक्शन या अप डायरेक्शन के लिए जाएगा दोस्तों। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी में जो क्लियर कंफर्मेशन हो था वो हम लोगों ने देखा था, वो 47,800 का बायर्स का होल्डिंग पोजीशन था, लेकिन ये जो मार्केट का मूवमेंट हुआ है ये अनकन्फर्मेशन का मूवमेंट है। एक हिसाब से यहाँ पर सिर्फ फ्लो में मार्केट ये मूवमेंट कर रहा है, जो कि न्यूज बेस पे, कल न्यूज वगैरह भी आया था, लाइव मार्केट में न्यूज वगैरह आता है, तो उस केस में डेटा में अगर कंफर्मेशन नहीं है तो जो भी ये मोमेंटम हुआ, ये स्पाइक मोमेंटम, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज के बेस पे है, तो इस मोमेंटम में ट्रेड करना रिस्की हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने टेलीग्राम पे मैं कोई भी ऐसा बैंक निफ्टी का आप देखोगे, बैंक निफ्टी का कोई भी ट्रेड यहाँ पर अपडेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का है। जो हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी अगर मार्केट 47,800 पे आती है, क्योंकि ये बायर्स का होल्डिंग पोजीशन है, मार्केट अगर आएगी तो यहाँ से वो रिवर्स होगी कंफर्मेशन के साथ। ओके, जो कि मार्केट आया नहीं और मार्केट कंटिन्यू हो गया। ठीक, तो डेटा जब आपको आपको क्लियर हो तभी जाके आप ट्रेड किया करो दोस्तों, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं एंड मंडे को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको शिफ्टिंग देखना है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम हुआ है। ओके, तो मोमेंटम के लिए मैं थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो मोमेंटम के लिए जो हमारा करंट मोमेंटम हुआ है, बायर्स का एडिंग पोजीशन हुआ है, वो आपका 47,700 पे है। ठीक, तो मैं इसको 15 रुपये कहता हूँ, 47,700 पे। एंड सेम वही 50% का करेक्शन आपको देखना है, क्योंकि ये ऑल टाइम का हाई है, मतलब कि ये आपका फ्रेश हाई है, तो फ्रेश हाई में ये 50% करेक्शन मार्केट में होना जाहिर सी बात है। लेकिन उसके लिए डेटा क्या होना चाहिए अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि डेटा हमारा क्लियर होना चाहिए तभी जाके 50% करेक्शन काम करता है, अदरवाइज काम नहीं। आप फिबोनाची लेवल का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। आप यहाँ पर सिंपल आप ड्रॉ करो एंड उसके बाद आप लो पे ड्रॉ करो। ओके, तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से मार्केट जो होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, आप फिबोनाची किसी भी तरह से 50% का, आपको बस ट्रेंड का 50% निकालना है, तो आप किसी भी तरह से आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये हमारा मिल गया 47,900 लेवल। ठीक, 47,900। मैं स्ट्राइक प्राइस को सबसे ज़्यादा पहले आपको बता, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस आपको कंफर्म होगा तब आपको 20 से मार्केट ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करती है मार्केट, तो जो कंफर्मेशन निकालना होता है वो 47,900 पे ही ये प्राइस कंफर्म होगी, देन आपको ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल आपको हेल्प करेगा 50%। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका एज ये सपोर्ट लेवल, क्योंकि मार्केट अगर डाउन आता है तो एज ये सपोर्ट लेवल आपको ओपनिंग ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर मार्केट 48,000 के ऊपर ओपन होता है और देन उसके बाद थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट बाद मार्केट डाउन आता है, तब ये 50% काम करने का हाई चांसेस है। यानी अगर क्या किया हाई चांसेस कि मार्केट क्या हुआ रिवर्सल पे ट्रेड करे, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद ब्रेक हो जाती है, यानी पहली ही कैंडल नहीं अगर ये 48,000 को ब्रेक करती है, तब आपको जो चीज़ें देखनी है वो आपको देखना है 47,900 पे, तब 47,000 आपको 48,000 पे नहीं देखना है। ठीक, आप क्या ध्यान रखना वो पॉइंट ध्यान रखना, चेंज ओपन ट्रस्ट जो होना चाहिए वो पुट में ज़्यादा होना चाहिए एंड साथ में वॉल्यूम शिफ्टिंग होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होना, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एंड इस वाले चार्ट में कैसे शिफ्टिंग देखा जाता है, तो जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। अब देखो 18 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ये 18 लाख का वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है 11 लाख, तो नियरली जो अमाउंट होता है उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। तो 21,200 पे ये शिफ्टिंग हो रहा है ना, ये ऐसे इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। अब जैसे यहाँ पर 16 लाख का वॉल्यूम है, तो ये कहाँ पर शिफ्टिंग हुआ है 12 लाख यहाँ पर ये 21,400 पे शिफ्टिंग हुआ है। तो सिमिलर आपको वॉल्यूम देखना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि मार्केट की डायरेक्शन। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि डेटा वॉल्यूम का आपका डेटा शिफ्टिंग होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट आ रहा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तीनों चीज़ें पहले ज़्यादा होनी चाहिए। तीनों चीज़ें मतलब कि चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा एंड आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट। ठीक, ओपन इंटरेस्ट अगर ये तीनों चीज़ें ज़्यादा हैं 47,900 पे, तब तो मार्केट 50% से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और वॉल्यूम ज़्यादा और ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तब आपको क्या शिफ्टिंग देखना है कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 47,800 पे। ठीक, और यहाँ पर फिर तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, ओपन इंटरेस्ट,
क्योंकि ये सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट लेवल पे तीनों चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी, तब ये तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कम है तब मार्केट दोस्तों ब्रेक हो जाएगी, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो ओवरऑल आपको यही देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर पहली कैंडल अगर ब्रेक करती है 48,000 को, तब आपको कुछ नहीं देखना 48,000 पे, और ब्रेक करने के बाद जब मार्केट 47,900 पे आती है तब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 47,900 पे आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए और आपका चेंज ओपन ट्रस्ट जो होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, कॉल साइड से आपका पुट में ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, और इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे तीनों चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको सपोर्ट लेवल पे तीनों चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तभी जाके मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट इसी लेवल से रिवर्स होगा, यानी 47,920-30 से रिवर्स होने के हाई चांसेस है। ठीक, उसके बाद आपको देखना है रेजिस्टेंस लेवल का शिफ्टिंग। ओके, रेजिस्टेंस लेवल का शिफ्टिंग आपको देखना है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपन करता हूँ एंड बैंक निफ्टी का, जो कि आपको क्लियर कंफर्मेशन तभी मिलेगा दोस्तों। ओके, ठीक है, डेटा देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डेटा आप समझो। तो हाईएस्ट आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ये आप देखो, ओपन इंटरेस्ट आपका 48,200 है, जो मैं 48,000 की बात कर रहा हूँ, अगर ब्रेक होता है 48,200 का रेजिस्टेंस लेवल है। बस यही चीज़ें देखना है कि 1 लाख के बाद जो सबसे हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट आपका कहाँ पर है, तो ये आप देखो 95,000 है, यानी 48,500 पे। तो जैसे ये 1,12,000 है, धीरे धीरे अगर डेटा शिफ्ट होगा तो ये भी 95 जो हज़ार है, 95,000 है, ये भी 1 लाख हो जाएगा आसपास। ठीक है, जब मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगा, यानी 47,900 जब मार्केट बुलिश आना स्टार्ट होगा, तब यहाँ का डेटा उठ के यहाँ पर आना स्टार्ट होगा, तब क्लियर कट कंफर्मेशन होगा कि मार्केट आपको क्या होगा, 300 से 400 पॉइंट आपको मूवमेंट करेगा इस केस में। राइट, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है मॉर्निंग में ओपनिंग पे, जब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा हो 47,900 47,800 दोस्तों। ओके, तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस दोस्तों बैंक निफ्टी या निफ्टी का, और होपफुली आपको ये हेल्प किया होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने बताया हूँ वो चीज़ें मार्केट में हुई और लाइव मार्केट में हर चीज़ें बताऊँ, जिससे आपको क्लियर कट कंफर्मेशन भी मिला होगा। ओके, बाकी मंडे से ट्रेड होगा, सभी लोग को ट्रेड वगैरह अपडेट होगा, एंड जैसे पहले होता था सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करके रखना, आप लाइव मार्केट में आप लोग जरूर एक्टिव रहें टेलीग्राम पर, ताकि जो भी मैं पोस्ट करूँ और वो आपको हेल्प करे। आ जाइए, हेल्पिंग के लिए मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैं डेटा रीडिंग करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जरूर मिलता होगा। तो कोई भी डाउट है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।